हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। और आज के इस नए एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा एक परफ्यूम एक दफ़ा फिर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। एक्चुअली मैं ये इस तरह के परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा रिव्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आती हैं, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिकल परफ्यूम्स के बारे में जानने के लिए, स्पेशली जो यहाँ के मिडिल ईस्टर्न हाउसेस हैं जो कि एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में, बड़ी चीप प्राइस के अंदर बड़े ही ज़बरदस्त परफ्यूम यहाँ पर दुबई में बन रहे हैं और ये पूरी दुनिया में आजकल बहुत मशहूर हैं। क्वालिटी विद प्राइस रेशो इज़ आउट क्लास। सो लोगों में एक बहुत रहता है कि हमें इन परफ्यूम्स के बारे में ज़्यादा बताएं, तो कुछ परफ्यूम मैं रिव्यू करता हूँ लोगों की रिक्वेस्ट पे, और डेफिनेटली सारे रिव्यू नहीं करता मैं, इनमें से भी वो परफ्यूम चूज़ करता हूँ जो बेसिकली डिज़र्व करते हैं। और ट्रस्ट मी, ये जो मैं रिव्यूज़ करता हूँ जिन परफ्यूम्स के, ये वाकई ही डिज़र्व करते हैं कि इनके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया जाए, इतना टाइम इन्वेस्ट किया जाए कि मैं एक परफ्यूम को लेके रिगार्डलेस द प्राइस जो भी हो, मैं उसको इतनी देर लगा कर रिकॉर्डिंग करता हूँ, 12-12 मिनट का रिव्यू बनाता हूँ, 14 मिनट्स का, तो वो वाकई ही वर्थ करते हैं। तो उसी तरह एक और प्रोडक्ट हम लाए हैं आज की इस एपिसोड में, और जो कि है एक दफ़ा फिर एफ.ए. पेरिस वालों की तरफ से। एफ.ए. पेरिस जो कि एक सब ब्रांड है फ्रेगरेंस वर्ल्ड वालों का, और इसका नाम है अब्राज वेलर नाइट आइरिस, और ये कलोन है अमवाज इंटरलूड ब्लैक आइरिस का। इंटरलूड बहुत मशहूर परफ्यूम है, डेफिनेटली आप लोगों ने उसके बारे में सुना ही होगा ऑलरेडी, ब्लू बीस्ट के नाम से मशहूर है। और अभी कुछ महीने पहले उन्होंने उसका एक नए वेरिएंट्स निकाले हैं, 2, जिसमें से एक का नाम है इंटरलूड ब्लैक आइरिस। तो काफ़ी नया सेंट है, मेरे पास अभी कलेक्शन में नहीं है, तो मैं इसको साइड बाय साइड उससे कंपेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन इस रिव्यू में हम इसकी खुशबू के बारे में बात करेंगे और हम इसे कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इंटरलूड के साथ, और देखेंगे कि जो ओरिजिनल डीएनए था इंटरलूड का उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में मिलेगा, ब्यूटीफुल कलर डिज़ाइन, एक सिल्वर टाइप की क्रोमिक इसके अंदर फिनिश है। यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा अब्राज का और नाम लिखा मिलेगा, फिर परफ्यूम का नाम वेलर नाइट आइरिस, और फिर यहाँ नीचे उसकी क्वांटिटी, ऊद परफा, साइड्स पे कुछ नहीं है, टॉप पे एफ.ए. पेरिस का आपको लोगो मिलेगा, और बैक पे कुछ इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मिलेगी, और फिर बॉटम में यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। बॉक्स सॉलिड है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ है। चलिए अब आपको बोतल दिखाते हैं इसके अंदर, और आपको इसको खोलने के लिए लिफ्ट करना पड़ेगा ये पार्ट, जो कि बहुत ही आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे जब इसका उठाएंगे। तो हियर वी गो, एक बहुत ही खूबसूरत बोतल, वंस अगेन बहुत सिमिलर है अमवाज की ओरिजिनल बोतल के, और ओरिजिनल जो इंटरलूड ब्लैक आइरिस की जो बोतल है उसी तरह ये डार्क ग्रे शेड का इसमें कैप है, मेटल का हैवी, उस पर यहाँ पे ब्लू आपको जेमस्टोन लगा मिलेगा। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओरिजिनल जेमस्टोन, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी शाइन करता है। और एटमाइज़र वंस अगेन इट्स गुड, और बोतल का कलर बहुत खूबसूरत है, डार्क ब्लू वेरी डीप। और फिर यहाँ फ्रंट पे आपको एक डिज़ाइन मिलेगा विद लोगो वंस अगेन, और परफ्यूम का नाम। काफ़ी हैवी बोतल है, और जो हमने अभी पिछला रिव्यू किया था ब्रैकिश का, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा अगर आप लोग देखना चाहें, तो सेम बोतल है, सिर्फ कलर और नाम और डिज़ाइन का थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये थी प्रेजेंटेशन, और चलें अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू इसकी खुशबू का, और आपको नोट्स ब्रेकडाउन सबसे पहले बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अमवाज के ब्लैक आइरिस का क्लोन है, तो उसी का नोट्स ब्रेकडाउन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो टॉप में आपको इसमें मिलता है वायलेट लीफ, रोजमेरी, bergamot, फिर आपको इसके मिड में मिलता है ऑरिस, ओलिबैनम, मर, वनीला, लैबडेनम और एम्बर, और फिर बेस में मिलेगा आपको लेदर, अगरवुड, सैंडलवुड, पचूली एंड सीडर। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और चलें अब बात करते हैं कि ये कैसा स्मेल करता है। तो इसकी ओपनिंग में आपको एक बहुत ही हैवी डोज मिलेगा क्रीमी ऑरिस का, ऑरिस काफ़ी क्रीमी और बटरी स्मेल करता है, और उसके साथ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट मिलेगा ओलिबैनम का bergamot के साथ। ओलिबैनम अगर आपने कभी अलग से स्मेल किया हो, तो ओलिबैनम के अंदर भी ओलिबैनम जिसको उर्दू में लोबान कहते हैं, अगर आपने कभी उसको कोयले पे जलाएं तो लोबान में भी एक सिट्रसी, उसके टॉप में आपको एक सिट्रसी फील ऑलरेडी उसमें भी मिलती है। तो यहाँ पर bergamot उस ओलिबैनम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिक्स होकर एक बहुत ही मैजिकल इफेक्ट
क्रिएट करता है इस परफ्यूम में। और फिर आपको इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन मिलता है मर का और ऊद का। और मर जैसा कि आप जानते हैं एक रेजिन होता है, और ऊद आप सबको पता ही है कि एक वुडी और किस तरह की उसकी स्मेल होती है। तो यहाँ पर एक वो जो कॉम्बिनेशन है वो इस परफ्यूम को एक डेप्थ दे रहा है, एक इसके अंदर आपको एक हैवीनेस और एक इसके अंदर एक मिस्टीरियस फील दे रहा है। और फिर उसके साथ आपको एक बहुत ही हैवी स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है वनीला का। और इसके साथ आपको कुछ टाइम के बाद आपको इसके अंदर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है सॉल्टी लेदर का। और ये जो एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये है लैबडेनम और लेदर का। और फिर इस सॉल्टी लेदर को बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड किया गया है आयरिस। उसके बाद फिर आपको डीप डाउन इन द बेस संदल की लकड़ी मिलेगी, और वो भी संदल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही क्रीमी और वुडी स्मेल करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पूरी कंपोजिशन में बहुत सारे क्रीमी नोट्स हैं, जिसके अंदर आपको ऑरिस रूट मिलेगा। ऑरिस रूट बहुत क्रीमी और बटरी स्मेल करता है। फिर आपको इसमें आयरिस मिलेगा, आयरिस भी काफ़ी लिपस्टिकी टाइप की इसमें वाइब होती है। फिर आपको इसमें संदल की लकड़ी मिलेगी, संदल की लकड़ी के अंदर भी आप जैसे जानते हैं कि उसकी भी एक बड़ी क्रीमी वुडी स्मेल होती है। और उसके बाद लैबडेनम, लैबडेनम लेदर की तरह स्ट्रॉन्ग लेदर की तरह स्मेल करता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ क्रीमी नुआंसेस उसके अंदर भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके इसको एक बहुत ही क्रीमी बटरी और लिपस्टिकी मेकअप की जो एक लिपस्टिक की फील होती है उस तरह की इस परफ्यूम को एक ओवरऑल फील देते हैं। और फिर अपने टोटल ड्राई की तरफ जब ये जाता है तो थोड़ा सा शार्प हो जाता है। स्पेशली जो लेदर का नोट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा शार्प और सॉल्टी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और थोड़ा सा इसकी क्रीमीनेस कम हो जाएगी, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा वुडी और शार्प लेदरी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत यूनिक, डीप, लग्जरियस, मिस्टीरियस और एक्सोटिक सेंट है। अ सेंट फ्रॉम द हेवन अगर इसे कहा जाए तो इसमें बिल्कुल भी गलत ना होगा। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं कि ओरिजिनल इंटरलूड और इसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली डीएनए सेम है, लेकिन इंटरलूड के डीएनए को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा वेरिएबल है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल इंटरलूड। ओरिजिनल इंटरलूड की अगर बात करें तो उसकी खुशबू बहुत ही स्मोकी, एनिमेलिक और इंसेंसी थी। और एक बात ये कि यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसेंस का नोट मिलेगा। हालांकि इन्होंने नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया, हमें मामू बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इंसेंस के नोट के बगैर इंटरलूड का डीएनए बन ही नहीं सकता। आपको क्लियरली इसमें इंसेंस का नोट मिलता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंटरलूड में है, बट स्टिल इसके अंदर आपको इंसेंस का नोट बेस में मिलता है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो अगर स्मोकी और एनिमेलिक नोट्स की बात करें ओरिजिनल इंटरलूड में, तो उसमें एक स्मोक का नोट था जो एक एकॉर्ड होता है। उसके साथ साथ जो उसमें एनिमेलिक फील थी वो उसके अंदर एक नोट था ओपोपोनेक्स का, जो कि काफ़ी एनिमेलिक और बड़ा एक खतरनाक सा वो स्मेल करता है। तो ओपोपोनेक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है विद ओरिस, आयरिस, मर और वनीला के साथ। तो अगर आप लोगों को ओरिजिनल इंटरलूड का डीएनए पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा, और ये आपके कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सेंट है। और अगर क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी है। इट्स वेरी स्मूथ, वेरी राउंडेड एंड वेरी ब्यूटीफुली डन। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 से 12 घंटे की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसे मिलेगी। ये उससे ज़्यादा लास्ट करता है। बेसिकली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आपको अपनी शर्ट पे, अपने फैब्रिक पे इसकी खुशबू आएगी, लेकिन सेफ साइड पे रहते हुए एक सॉलिड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 10 से 12 घंटे की आपको एक अच्छी सॉलिड वेयरिंग ये दे देता है। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो मेरे ख्याल से तो इट्स अ मैस्कुलिन सेंट, ये जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन लेडीज़ इसको लगा सकती हैं। मेरी वाइफ ने 2-3 दफ़ा इसको यूज़ किया है, उसको काफ़ी पसंद आया है एक्चुअली ये। और आप यहाँ पे शायद देख ना पाएँ कि कितना डैमेज इस परफ्यूम को अब तक मिल चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से लेडीज़ को शायद ये इसलिए पसंद आएगा या आ रहा है जैसे मेरी वाइफ को, क्योंकि जो इसमें एक वो लिपस्टिकी और क्रीमी फील है वो लेडीज़ काफ़ी लाइक करती हैं। ऑरिस है, आयरिस है, और इस तरह की एक जो पूरी एक इसमें मेकअप की जो फील है
तो उस वजह से लेडीज़ को ट्राई कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जेंट्स अगर लगाएं तो उनको थोड़ा ज़्यादा ये सूट करेगा। अगर एज ग्रुप की बात करें तो टीनेजर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से 30-35 प्लस के मैच्योर सीरियस लोग वो इसको लगाएं तो उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करेगा। बाकी मर्जी है आपकी अपनी, अगर आपको कम एज में भी पसंद है तो यू कैन रॉक इट, लेकिन मेरे हिसाब से 30 से 35 साल वाले लोगों को ज़्यादा सूट करेगा। वेदर की बात की जाए, मौसम की, तो डेफिनेटली एक ठंडे मौसम का सेंट है, गर्मियों में अवॉइड कर दें। अगर आप एयर कंडीशनड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं सारा दिन तो आप इसको लगा सकते हैं, बट स्टिल जब आप बाहर जाएंगे अपनी गाड़ी में, पार्किंग में, या अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो जब आप बाहर गर्मी में निकलेंगे तो ये आपको चौक कर सकता है, ये आपको एक अच्छी फील शायद इससे ना आए, लेकिन सर्दियों में इट्स गोइंग टू रॉक। और अब बात कर लेते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक सीरियस काइंड का सेंट है। एक्चुअली अमवाज जितने भी वो लोग परफ्यूम बनाते हैं उनके परफ्यूम बहुत ही रिच और आपको एक लग्जरी फील देते हैं, एक आपको रिचनेस, एक आपको उसमें एक रॉयलनेस मिलती है। तो वही सेम केस यहाँ पर है, क्योंकि कॉपी तो उसी को किया गया है। तो ये भी एक बड़ा ही रिच और एक लग्जरियस और एक बहुत ही एक रॉयल इसमें आपको फील मिलेगी। तो किसी भी सीरियस सिनेरियो में आप लगा सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, यू आर अ सीईओ और बॉस और यू आर अ मैनेजर, तो उस तरह की पर्सनैलिटीज़ पे ये काफ़ी सूट करता है। बेसिकली मेरे ख्याल से ये उन्हीं लोगों को माइंड में रख के इसको एक ट्रेडिशनल वे से वो लोग अपने ये सारे परफ्यूम्स डिज़ाइन करते हैं। तो कोई भी सीरियस सिनेरियो, स्पेशली अगर आप किसी ठंडे मुकाम पर हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे वेदर ठंडा है, 20 से नीचे का टेम्परेचर है, तो आप इसको आउटडोर में भी लगा सकते हैं। बाहर जाते हुए, घूमते हुए लोग लाइक करेंगे। और स्पेशली अगर आप किसी रिलीजियस जगह पे जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च में, गिरजाघर में, कहीं भी, तो उस तरह के सिनेरियोज में भी आपको बहुत अच्छी से फील मिलेगी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आसपास के लोगों को एक आपसे वो क्या कहते हैं, एक रूहानी टाइप की इससे फील आती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो इनकी जो ये पूरी लाइन है, अबराज लाइन, इसकी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। तो यहाँ पर भी आपको 100 ml की क्वांटिटी में मिलता है EDP कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी UAE में करंट प्राइस है 60 to 65 दिरहम्स। आप गूगल सर्च कर लें, अमेजन वगैरह का आपको मिल जाएगा, तो कुछ डिफरेंस के साथ प्राइस के आपको इजीली ये मिल जाएगा। बाकी अदर कंट्रीज़ में वो शिपमेंट के चार्जेस वगैरह डाल के कुछ प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक बात मैं कहूँगा कि क्वालिटी टॉप नॉच। अगर आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस परफ्यूम्स पसंद हैं, लग्जरियस, आपको अमवाज के इंटरलूड अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली ये आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। आप इसको ज़रूर लें, रखें, यू आर गोइंग टू लव इट। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट वेलर नाइट आइरिस, जो कि कलोन है अमवाज के इंटरलूड ब्लैक आइरिस का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। Until the next video, take care and Allah Hafiz.